अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अरबाब जहांगीर। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल असली खबर विद अरबाब जहांगीर। उम्मीद है तमाम देखने वाले खैरियत से होंगे। जनाब सिंध के और खैबर पख्तूनख्वा के एमडी कैट स्टूडेंट्स अपने हक़ के लिए बहुत बेहतरीन और तवाना आवाज़ इस वक्त बने हुए हैं और अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं। और इंसान के हाथ में सिर्फ कोशिश ही होती है। जब नेक नियति से आप कोशिश करते हैं तो फिर अल्लाह ताला उसमें मदद ज़रूर फरमाता है। तो अब सूरत हाल क्या है कि जो केपी के स्टूडेंट्स हैं वो इस वक्त पेशावर हाई कोर्ट में हैं। वहाँ पर उन्होंने केस फाइल किए हुए हैं। पिटीशन की बड़ी इंपॉर्टेंट हियरिंग आज होनी है और जैसे ही उस हियरिंग का जो रिज़ल्ट सामने आएगा वो बड़ा अहम तरीन फ़ैसला होगा। जो कल फ़ैसला महफूज किया गया था वो भी हो सकता है आज सुना दिया जाए और आज नहीं तो फिर वो कल सुनाया जाएगा। तो वो फ़ैसला बड़ा इंपॉर्टेंट है। लेकिन वो समाअत अलग थी जो कल हुई थी और आज जो समाअत हो रही है वो मंडे वाली पिटीशन पर हो रही है। लेकिन इस समाअत की डिटेल से पहले ज़रा जो सिंध के स्टूडेंट्स की और उस प्रोटेस्ट की हम थोड़ी सी बात करें जो कि आज सुबह डाउ यूनिवर्सिटी के बाहर हुआ, जो कि अच्छी एक तादाद थी स्टूडेंट्स की। लेकिन जब आप ज़्यादा तादाद में शरीक हुए तो फिर आपने देखा होगा वहाँ पर बोल की डीएसएनजी जो कि लाइव कवरेज करती है वो भी आई थी। वहाँ पर रिपोर्टिंग टीम और डीएसएनजी उसको मैंने जितनी कोशिश ज़ाहिर है मैं इस सिलसिले में कर सकता हूँ मैं वो कर रहा हूँ और वो टीम मैंने वहाँ पर भिजवाई और सुबह वहाँ पर आपकी कवरेज भी हुई। ज़ाहिर है इतनी बड़ी आज खबर आर्मी चीफ़ की तैनाती की है कि उस खबर के साथ किसी दूसरी खबर की कवरेज हो जाना ये बहुत बड़ी बात है। और बोल की स्क्रीन के ज़रिए आपका ये जो प्रोटेस्ट है, जो एहतजाज था, ये इस वक्त आप समझें कि हर ऐवान तक पहुंच चुका है। क्योंकि आपने देखा कि वहाँ कुछ देर बाद फिर डॉक्टर फारूक सत्तार भी पहुँचे और उनके पहुँचने से क्या आपको फ़ायदा हुआ होगा। देखिए वैसे तो हर सियासतदान कोई भी काम सियासी फ़ायदे के बगैर कोई नहीं करता। ये एक बिल्कुल डॉक्टर फारूक सत्तार से बहुत अच्छे मेरे मरासिम हैं। लेकिन जो एक हकीकत है इंसान को वो हमेशा कह देनी चाहिए। तो हर सियासतदान का अपना सियासी फ़ायदा होता है तो वो इस तरह के किसी इवेंट में शिरकत करता है। लेकिन उनके शिरकत करने से क्या हुआ कि जब इतना सीनियर लेवल का कोई सियासतदान कहीं आता है तो ना सिर्फ उसके अपने पार्टी के लोगों की उस इवेंट पर नज़र होती है, बल्कि मुखालफिन की भी नज़र होती है कि भाई ये शख्स आखिर वहाँ जा रहा है तो वहाँ पर ऐसा क्या हो रहा है। तो आप ऑटोमेटिकली समझें कि सिंध हुकूमत के इल्म में ये बात आ चुकी है और फिर ज़ाहिर है बोल की स्क्रीन पर जब ये बात चली है तो वो तमाम लोगों ने इस वक्त देख ली होगी और पहले से उनको पता भी था। कादिर पटेल, फरियाल तालपुर और जितने भी बाकी वो तमाम लोग, अज़रा पिचू, सॉरी फरियाल तालपुर का नाम मैंने गलत लिया, अज़रा पिचू जो वज़ीर सेहत हैं, चूँकि उनकी पीएमसी के प्रेसिडेंट से इससे पहले मुलाकातें भी होती रही हैं। तो ये तमाम लोग जो कि सेहत के शोबे को पाकिस्तान में वफाकी या सूबाई सतह पर देख रहे हैं, सबको अच्छी तरह से इल्म है और जो नहीं भी देख रहे उन तमाम लोगों को भी इल्म है। बहरहाल अब ये बात ऐवानों तक पहुँच चुकी है कि पीएमसी ने आपके ख़िलाफ़ जो इर्रेगुलरिटीज़ की हैं अब उस पर आवाज़ उठना शुरू हो गई है। अब स्टूडेंट सड़कों पर निकल रहे हैं और ये बिल्कुल वही रविश है जो कि सियासतदान अपनाते हैं। यानी जिनको फैसला करना है वो भी तो इसी तरह सड़कों पर आते हैं ना, जब उन्हें कोई अपने उनके मुताबिक कोई वो सही बात कर रहे होते हैं या कोई उन्हें अपने हक़ में कोई फ़ैसला लेना होता है या कोई प्रेशर क्रिएट करना होता है किसी इदारे पर या फ़र्द पर। तो ये बिल्कुल वही बात है। अब उन्हें ये समझना चाहिए कि ये जो एहतजाज हो रहा है इसका वो नोटिस लें और इन केस अगर नोटिस नहीं लेते तो फिर आप लोगों को ये करना है कि इसको कंटिन्यू रखना है। आज फारूक सत्तार आए, कल और लोग भी और पॉलिटिशियंस भी इसमें आएँ और शिरकत करें ताकि और सोशल एक्टिविस्ट भी आएँ, समाजी रहनुमा भी आएँ ताकि ये आवाज़ और ज़्यादा मजबूत, मौसर और तवाना बनकर आए और लोगों के सामने और मुल्क को पता चले कि इस वक्त आप लोगों के साथ हो क्या रहा है। अच्छा, उसके बाद जनाब जो पेशावर के हाई कोर्ट का फ़ैसला होना है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। वो आज किसी भी वक्त आ जाए, जो कल महफूज हुआ था। आज की हेयरिंग की डिटेल्स में जैसे ही आएंगी, जो फ़ैसला होता है मैं आपको बताऊँगा कि आज ही फ़ैसला आता है या फिर उसको भी थोड़ा पोस्टपोन किया जाता है। पीएमसी का क्या जवाब पेशावर हाई कोर्ट में दाखिल होता है और फिर हाई कोर्ट उस पर क्या रिस्पॉन्ड करती है, क्योंकि अदालत के रिमार्क्स और अदालत का डिसीजन बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। मामला किसी भी तरफ जा सकता है। अभी मैं इसमें ज़ाहिर है जब आप मामला अदालत में होता है तो फिर वो 50-50 होता है। वो आपके हक़ में भी जा सकता है, वो आपके ख़िलाफ़ भी जा सकता है और फिर अदालती मामले को ज़ाहिर है कि एक्सेप्ट करना होता है। हाँ, ये है कि पेशावर हाई कोर्ट से चूँकि डिसीजन आ रहा है तो अगर ये डिसीजन जिसके भी ख़िलाफ़ आता है वो फ़रीक जाकर फिर सुप्रीम कोर्ट में इसको चैलेंज कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट से जो फ़ैसला आता है फिर वो चैलेंजेबल नहीं होता। अच्छा, इस तमाम के दरमियान पीएमसी अपना गेम खेल रही है। आप देखें, एक ड्रामा शुरू कर दिया है जो आज एक ट्वीट भी पीएमसी ने पाकिस्तान मेडिकल कमीशन के ऑफिशियल अकाउंट से हुआ है, जिसमें रीचेकिंग का ऑप्शन वो आपको दे रहे हैं। उसको फैसिलिटी कह रहे हैं कि जी ये देखें आपको ये सहूलत दे दी है। इस फैसिलिटी के जो पैसे वो चार्ज कर रहे हैं वो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताए थे। यूएचएस 3500 रुपये चार्ज कर रही है। यानी सिर्फ रीचेकिंग जो एक रस्मी सी कार्रवाई होती है जिसमें आपके 2 नंबर भी नहीं बढ़ने, उसके वो 3500 रुपये चार्ज कर रहे हैं। और ड्रामा आप देखें, इंतहा देखें आप बेईमानी की कि आज जो ट्वीट किया है उसमें बैक डेट में उसका इम्प्लीमेंटेशन उसकी हो चुकी है। 23 तारीख से वो 27 तारीख तक है। आज 24 तारीख है। 24 तारीख को ट्वीट कर रहे हैं
23 तारीख की डेट का कि जी 23 से शुरू हो चुका है और 27 को ये ख़त्म होना है। तो भाई इन अल्लाह के बंदों को कोई हिदायत दे, अल्लाह इन्हें कोई तौफ़ीक दे अक़ल इस्तेमाल करने की कि जब ये कल से शुरू हुआ है तो आपको कल ही ट्वीट कर देना चाहिए था। क्योंकि अब इतना परेशान और बौखलाए हुए हैं ना, इतना डरे हुए हैं स्टूडेंट्स के प्रोटेस्ट से और ये अदालतों के चक्कर से कि अब ये इस तरह की बौखलाई हुई हरकतें कर रहे हैं। बहरहाल ये भी चीज़ अगर कानूनी तौर पर आगे ये काम आ सकती है अदालत में कि जी आपने ट्वीट बैक डेट का जो कि कल से शुरू हुआ था, उसको आप आज ट्वीट कर रहे हैं 1 दिन गुज़रने के बाद। बहरहाल अब क्या हाई कोर्ट्स के फ़ैसले आते हैं, हाई कोर्ट से क्या फ़ैसला आता है, इस पर इंशाल्लाह फिर अगली वीडियो में मज़ीद बात होगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।